हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के उस कहानी को शुरू करते हैं। यह बहुत दिनों पहले की बात है। नंदगंज में एक बूढ़ी महिला अपने 5 जुड़वा बेटों के साथ रहती थी। पांचों लड़के एक दूसरे से बहुत ही मिलते जुलते थे, मानो एक दूसरे के रूप हों। बूढ़ी महिला के 5 लड़के पांचों पंच तरह के गुणों से भरे हुए थे। पहला बेटा धर्मलाल, जो एक बार में अपने मुंह में पूरा समुद्र का पानी भर सकता था 5 मिनट के लिए। दूसरा बेटा करमलाल, वह अपने दोनों पैर काफी लंबे कर सकता था। तीसरा लड़का सोहनलाल, अपनी उसकी पीठ गर्दन लोहे की तरह सख्त थी। चौथे लड़के का नाम मोहनलाल था। उसे आग से कोई भी हानि नहीं पहुंचती थी। और सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम मगनलाल था, वह अपनी सांसें रोक कर पूरे एक दिन रह सकता था। पांचों भाई देखने में एक जैसे ही थे। बस उनकी माँ बस उनकी माँ बसंती ही जान पाती थी कि कौन कौन है। पांचों भाई आधी रात को मछलियां पकड़ने जाया करते थे। बड़ा भाई धर्मलाल समुद्र के किनारे खड़ा होकर समुद्र का सारा पानी अपने मुंह में भर लिया करता। पांचों भाई समुद्र किनारे पहुंचते हैं, तब धर्मलाल अपने भाई से कहता है, भाइयों सुनो, मैं समुद्र का सारा पानी अपने मुंह में भर लेता हूँ और तुम लोग जल्दी जल्दी मछलियों को भरकर बाहर आ जाना। तभी दूसरा वाला भाई कहता है, आप रोज रोज एक ही बात क्यों करते हो भाई? क्या हमने कभी भी 1 मिनट की देरी की है? हम तैयार हैं। भाई फिर धर्मलाल अपने मुंह में समुद्र का पानी भर लेता है। 5 मिनट के लिए बाकी के चारों भाई फटाफट मछलियों को टोकरी में भरने लगते हैं। फिर मछलियों का टोकरा लेकर वह लोग चले जाते हैं। फिर बड़ा बड़ा बेटा धर्मलाल कहता है, आज मगन की बारी है। छोटे बाजार जाओ। मगन मछलियों का टोकरा लेकर बाजार चला जाता है। बाजार में सभी दुकानदारों के पास में बहुत कम मछलियां होती हैं और मगन का टोकरा पूरा फुल भरा हुआ था और तेज ताजी मछलियां रहती हैं। यह देखकर सभी दुकानदार हैरान हो जाते हैं और मगन की ताजी मछलियां फटाफट बिक जाती हैं। मगन की सारी मछलियां बिक जाने के बाद सभी दुकान वाले उससे उसके दुकान पर आते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हें रोज रोज मछलियां कहाँ से मिल जाती हैं? ज़रा हमें भी बताओ तो। ज़रा हमें क्यों नहीं पता नहीं हमें क्यों नहीं मिलती? फिर दूसरा दुकानदार कहता है, हाँ, तुम जरूर कोई जादू टोना यूज़ करते हो। फिर तीसरा कहता है, नहीं नहीं। फिर तीसरा कहता है, नहीं नहीं, तुम्हें हमें बताना ही पड़ेगा कि कैसे तुम रोज इतनी सारी मछलियां पकड़ते हो। तुम्हें बताना ही पड़ेगा। फिर मगन कहता है, कल तुम सुबह सुबह भोर में आना। मैं तुम्हारे लिए मछलियां पकड़ा दूंगा। ठीक है। मगनलाल ने घर जाकर सारी बातें बताई। सारी बातें सुनकर धर्मलाल तैयार हो गया। दूसरे दिन सारे मछुआरे समुद्र किनारे हाजिर हो गए। बाकी के 4 भाई उस दिन समुद्र किनारे नहीं आए थे। अकेले धर्मलाल ने उन मछुआरों से कहा, सुनिए, मैं 5 मिनट के लिए समुद्र का पानी अपने मुंह में भर लूंगा। आप लोग 5 मिनट में समुद्र में जितनी मछलियां हैं वह सब पकड़ लेना। एक बार फिर से कह रहा हूँ, 5 मिनट से ज़्यादा मैं अपने मुंह में पानी भर कर नहीं रह सकता। समझ गया न? तभी एक बूढ़ा मछुआरा कहता है, ठीक है, तू चिंता मत कर। समुद्र का सारा पानी धर्मलाल ने अपने मुंह में भर लिया।
सभी मछुआरे मछलियां पकड़ने में मगन हो गए और 5 मिनट से ज़्यादा होने लगा और धर्मलाल हाथ के इशारा भी कर रहा था, लेकिन कोई उसके इशारों को नहीं देख रहा था। सभी मछली पकड़ने में लीन थे। फिर मजबूरी में धर्मलाल को अपने मुंह से सारा पानी निकालना पड़ा। जैसे ही धर्मलाल ने अपने मुंह से समुद्र का पानी छोड़ा और सभी मछुआरे उसी पानी में डूबने लगा सभी मछुआरे उस पानी में डूबने लग गए और चिल्लाने लगे, अरे बचाओ बचाओ। गांव में हाहाकार मच गया। मछुआरे के परिवार वाले राजा से धर्मलाल की शिकायत कर दी। सारी बातें सुनकर राजा ने धर्मलाल से कहा, क्यों इनकी बातें सच है धर्मलाल? तुमने अपने मुंह में पानी भरकर छोड़कर इतने सारे लोगों को डुबा कर मार डाला। फिर धर्मलाल कहता है, हाँ यह सच है महाराज, पर अगर मैं पानी नहीं छोड़ता तो मेरा गला फट जाता और मैं मर जाता। मैंने उनसे बार बार कहा था कि मैं सिर्फ 5 मिनट से ज़्यादा पानी को रोक कर नहीं रह सकता, पर उन्होंने किसी ने भी मेरी बातें नहीं मानी, इसलिए मुझे मजबूर होकर समुद्र का पानी छोड़ना पड़ा और इसीलिए इस तरह की घटना घट गई महाराज। फिर महाराज कहते हैं, इतने सारे लोगों की मृत्यु का उत्तरदायी मैं तुम्हें ही मानता हूँ। तुम्हें समुद्र के पानी को अंदर अंदर डुबाकर मारा समुद्र के पानी में अंदर डुबाकर मारा जाएगा। तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, बताओ। फिर धर्मलाल बोलता है, महाराज जब मरना ही है तो मैं कोई भी विरोध नहीं करूँगा, बस मरने से पहले एक बार अपनी माँ से मिल लेना चाहता हूँ। फिर महाराज कहता है, ठीक है ऐसा ही होगा। फिर धर्मलाल अपने घर जाकर सारी घटना बताता है। तभी उनका दूसरा वाला भाई करमलाल बोलता है, भैया कल मैं आपकी जगह में जाऊंगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप घर में आराम करिए, क्योंकि करमलाल अपने पैर चाहे कितने लंबे कर सकता है। करमलाल समुद्र में डूब के मरने के लिए गया और साथ में राजा की प्रजा भी उस राजा सजा को देखने के लिए गई थी। करमलाल ने दूसरे कलर की कमीज पहनी थी। उसे देखकर राजा कहते हैं, अरे यह क्या, कल तुमने गुलाबी कलर की कमीज पहनी थी, आज सफ़ेद कलर की कमीज पहना है, क्यों रे? तो करमलाल झट से जवाब देता है कि माँ का आदेश था महाराज, मैं अपनी माँ की हर बात मानना चाहता हूँ। अब मैं आपके आदेश का पालन करने जा रहा हूँ। महाराज अलविदा। अलविदा महाराज। सभी गांव वाले भी समुद्र किनारे खड़े होकर यह सब देख रहे थे। करमलाल समुद्र के अंदर चला जाता है और जैसे ही अंदर जाता है वह अपनी टांगे लंबी करता जाता है, जिससे वह समुद्र में डूब ही नहीं पाता। करमलाल को इस तरह समुद्र में चलते देखकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, यह कैसे हो गया? गांव में क्या खबर बहुत जल्दी फैल गई, लगता है वह जादू टोना जानता है। यह देखकर राजा भी हैरान हो जाता है। फिर करमलाल समुद्र से बाहर आ जाता है और राजा आदेश देता है कि कल धर्मलाल की गर्दन मेरा जल्लाद काटेगा। बोलो बोलो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, बोलो। फिर धर्मलाल की जगह करमलाल आया। वह बोला कि कल पूरी रात मेरी माँ बहुत रोई है महाराज, मैं बस माँ को जरा देख आऊं महाराज, इसके अलावा मेरी माँ और कोई भी अंतिम इच्छा नहीं है महाराज। फिर महाराज कहते हैं, ठीक है अब ऐसा ही होगा, अब कल सुबह ही तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी। फिर करमलाल अपने घर जाकर वह सारी बातें बताता है। तो
तो उसके में से जो तीसरे नंबर वाला भाई सोहनलाल होता है, वह कहता है की जगह कल बड़े भाई की जगह मेरी पीठ और गर्दन एकदम लोहे की जैसी हैं। मेरी गर्दन काटते समय उनकी तलवार ही टूट जाएगी। उनकी माँ सोहन से कहती है, बेटा अपनी गर्दन कटवाते समय अपनी आँख और कान सब खुले रखना। सोहनलाल कहता है, माँ आप हमारे लिए परेशान मत होइए। फिर कल सुबह सोहनलाल अपनी गर्दन कटवाने दरबार में चला जाता है, जहाँ जल्लाद सोहनलाल की गर्दन काटते समय उसकी तलवार टूट जाती है। फिर जल्लाद कहता है, यह कैसे हुआ? आखिर यह क्या मामला है? और सारे गांव वाले भी देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर राजा कहता है, यह हो क्या रहा है? ऐसा तो कभी नहीं देखा था। प्रजागण सुनिए, कल धर्मलाल को आग में जलाकर मारा जाएगा। फिर धर्मलाल की जगह जो सोहनलाल आया था वह कहता है, महाराज आग से मैं बिल्कुल भी नहीं बच पाऊंगा, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए मैं अंतिम बार अपनी माँ से मिलकर आना चाहता हूँ। फिर महाराज कहते हैं, ठीक है, एक रात अब माँ के पास रहकर माँ को देखकर आ जाऊंगा। उधर गांव वालों में से एक कहता है, अरे यह सब क्या हो रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भाई। फिर दूसरा गांव वाला कहता है, पानी में डुबाया तो पैर लंबे हो के सर काटने पैर लंबे हो गए और सर काटने गया तो तलवार टूट गई। हाँ, यह धर्म लाल जादू टोना जानता है। फिर अगले दिन सोहनलाल अपने घर जाकर सारी बात बताता है, तो उनके छोटा वाला चौथे नंबर का भाई मोहनलाल कहता है, भैया इस बार मेरी बारी, क्योंकि आग से मुझे कोई हानि नहीं पहुंच सकती। और अगली सुबह मोहनलाल जलती हुई आग में कूद जाता है और नाचने लगता है। मोहनलाल को आग में नाचते हुए देख सभी गांव वाले कहते हैं, अरे यह तो कोई दैत्य है। फिर मोहनलाल कहता है, महाराज कितना आनंद आ रहा है, मुझको आपको क्या बताऊं, मुझे कितना आनंद आ रहा है। यह सुनकर महाराज भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या आग में कूदकर आनंद आ रहा है? अब तुझे मैं मिट्टी में दबा कर मारूंगा। हाँ, अब तुझे मिट्टी में दबा कर मारूंगा। यही होगी तुम्हारी सजा। फिर धर्मलाल के जगह मोहनलाल आया था। बोला, महाराज फिर से अंतिम बार माँ को देखना चाहता हूँ, आप अनुमति दे दीजिए। फिर महाराज कहते हैं, ठीक है, अनुमति दिया। फिर मोहनलाल अपने घर चला जाता है और अब पांचवें भाई की बारी आई थी। भाई मैं सांसें रोक के रहूँगा, आप रात को मिट्टी खोदकर बाहर निकल लीजिएगा, उसके बाद हम सब इस राज्य से दूसरे राज्य में चले जाएंगे, यही ठीक रहेगा, यही सही रहेगा। फिर उनकी माँ बोलती है, फिर भी बेटा मगन अपना ध्यान रखना बेटा। माँ आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मगन के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया। फिर राजा के सैनिकों ने मगन के हाथ और पैर दोनों बांध दिए, फिर उसे गड्ढे में गिरा दिया। फिर राजा साहब कहते हैं, आखिरकार अंत में पापी को सजा मिल ही गई। चलो सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर रात हो जाती है। उधर अंधेरे में माँ को रात को लेकर चारों भाइयों ने कब्र के पास आकर मिट्टी को खोदा और मगन को बाहर निकाला। माँ बसंती रो पड़ी और आंखों के आंसू पूछकर बोली, जिसके पास ऐसे 5 रतन हैं उसे किस बात का डर है?
हम कहीं और जाकर सब कुछ फिर से शुरू करेंगे। चलो फिर। बेटे करमलाल ने अपने पैरों को लंबा करके अपनी माँ और अपने चारों भाइयों को कंधे पर बैठा कर के लंबे लंबे कदम बढ़ा उस राज्य का त्याग दिया और दूसरे राज्य में जाकर अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।